Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. क्लास 10th फिज़िक्स सब्जेक्ट है हमारा। चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 14 के हमारे पास जो हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का आज हम आपको लेक्चर दे रहे हैं थर्ड क्वार्टर के लिए। न्यूमेरिकल है हमारे पास स्टेटमेंट इसकी। A simple pendulum completes one vibration in 2 seconds. Calculate its length when gravity is equal to 10 मीटर पर सेकेंड है। वेरी सिंपल है। सिंपल पेंडुलम के मुतल्लिक़ है, हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन के रेलिवेंट है हमारे पास। इसके ऊपर ग्रेविटी इफेक्ट कर रही है, उसकी वैल्यूशन हमें दे दी है। ठीक है, फाइंड हमने क्या करना है, लेंथ फाइंड करनी है हमने। ठीक है, सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड। वन वाइब्रेशन जो है ना वो कंप्लीट कर चुका है। टाइम उसने यहाँ पे गिवन किया हमें 2 सेकेंड का हमें गिवन किया। लेंथ हमने फाइंड करनी है, गिवन डाटा हम यहाँ पे राइट करेंगे। नाउ वी विल राइट डाटा। लेंथ इज फाइंड करेंगे। टाइम जो हमारे पास है वो उसने 2 सेकेंड दिया गया है, और जो ग्रेविटी की वैल्यूशन हमें दी है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, वो यहाँ पे हमने राइट कर। टाइम पीरियड का फार्मूला है, टाइम पीरियड का यहाँ पे हम जनरली हम यूज़ करते हैं टाइम को स्मॉल टी से, वाइल यहाँ पे टाइम पीरियड की बात हो रही है। ये जो वन वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड्स है, यहाँ पे उसने टाइम पीरियड का यूनिट भी सेकंड का लिखा है। वो सिंपल टी स्टैंड फॉर टाइम पीरियड, नॉट फॉर जस्ट टाइम। ओके, इट स्टैंड फॉर कैपिटल टी स्टैंड फॉर टाइम पीरियड। तो उसका यूनिट भी है 2 सेकंड में, क्योंकि हम टाइम को मेजर करते हैं वो सेकंड्स के अंदर ही मेजर करते हैं हम लोग। फ्रिक्वेंसी अगर हम यहाँ पे लिखते तो फिर हम इतनी फ्रिक्वेंसी थी तो वो उसका हम हर्ट्ज में लिखते थे, लेकिन यहाँ पे चूँकि टाइम पीरियड की बात हो रही है इसलिए हमने उसको 2 सेकंड यहाँ पे हमने लिखा है। तो इसका हमने स्केयर लिया। ठीक है, तो स्केयर हमारे पास, इस स्केयर रूट को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पे स्केयर किया। टी स्केयर इक्वल टू 4, 2 का स्केयर 4, पाई का स्केयर पाई स्केयर, और ये जो हमारे पास स्केयर रूट था ये हमारे पास ख़त्म हो गया। हमारे पास एल ओवर जी जो था हमारे पास रिमेनिंग बच गया। यहाँ पे हम लोग उसकी एल की निकालेंगे वैल्यू, बिकॉज हमारे पास लेंथ जो है ना, लेंथ ओवर ग्रेविटी थी, तो लेंथ जो थी हमारे पास वो हमारे पास टाइम पीरियड का स्केयर हमारे पास आ गया, बिकॉज वो इस साइड पे हमारे पास जो है टी स्केयर है। ये हमारे पास हमने यहाँ पे जी और 4 पाई स्केयर ओवर जी है ना, इसको हम राइट कर सकते, वी कैन राइट इट 4 पाई स्केयर ओवर जी मल्टीप्लाइड बाय एल। तो 4 पाई स्केयर ओवर जी दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, वो जी ओवर 4 पाई स्केयर हो जाएगा। मल्टी जी के साथ टी स्केयर जो है वो नेक्स्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। एल इज इक्वल टू हमारे पास लेंथ जो हमारे पास आ चुकी है, टी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 सेकेंड, और जी की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने यहाँ पे इसको पुट कर दिया। 4 पाई स्क्वायर जो हमारे पास था वो एच इट इज आ गया। तो पाई की वैल्यू आपको पता है 20.7 होती है, 3.14, वो यहाँ पे पुट कर दें और आपका आंसर लेंथ जो आएगा वो लेंथ में 1.02 मीटर आ जाएगा। तो ये आपका था इसका आज का चैप्टर 10 का न्यूमेरिकल। और नेक्स्ट हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो ये हमारे पास न्यूमेरिकल है 14 चैप्टर का। ठीक है, a current of 3 milliampere is flowing through a wire of 1 for 1 minute। एक हमारे पास वायर है उसमें 3 मिली एम्पेयर जो है वो वहाँ से वो करंट फ्लो कर रहा है 1 मिनट के लिए। वहाँ से 1 मिनट के लिए वहाँ पे जो हमने ऑब्जर्व किया है, टाइम उसने दिया है यहाँ पे 1 मिनट का। व्हाट इज़ द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर। हम एक वायर ले रहे हैं, उसमें से हमारे पास 3 मीटर पर एम्पेयर जो है वो हमारे पास जो करंट है वो वहाँ से पास आउट हो रहा है, और टाइम ड्यूरेशन कितना है 1 मिनट का। तो किसी भी चार्ज का फ्लोइंग रेट फाइंड करने के लिए एक स्पेसिफिक यूनिट एरिया के अंदर आप लोग 1 मिनट के अंदर अंदर, आई मीन 60 सेकंड के अंदर अंदर आप लोग उसको मेजर करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे इसने 1 मिनट बता दिया है, हम लोग स्पेसिफिक टाइम भी मेजर कर सकते हैं अपनी तरफ से, बट उसने यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया हमारे पास 1 मिनट। व्हाट इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर। करंट हमारे पास एम्पेयर में है, 3 मीटर एम्पेयर है। इसमें हमारे पास नो दैट हमारे पास रेज़ टू पावर माइनस एम्पेयर होते हैं, 1000 एम्पेयर होते हैं इसके अंदर, तो माइक्रो एम्पेयर के अंदर। तो इसको हम लोग देखेंगे रेज़ टू पावर -3 माइक्रो एम्पेयर है, सपोज दैट, सॉरी
3 माइक्रो एम्पेयर। इसके अंदर हमारे पास क्या आ गया, 3 - 3 एम्पेयर। टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। चार्ज हमारे पास क्यू है, वी नो दैट। फर्स्ट हमारे लेक्चर में हमारे पास फार्मूला गिवन है इस चैप्टर के, आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लो एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इन यूनिट, क्रॉस सेक्शन एरिया इन स्पेसिफिक यूनिट टाइम। तो हमारे पास आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, टी हमारे पास टाइम है, क्यू हमारे पास चार्ज है, वो स्पेसिफिक एरिया के अंदर हमारे पास जो मूव कर रहा है तो उसको हम करंट का नाम देते हैं। तो क्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, आई टी, बिकॉज हमने फाइंड करना है चार्ज, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, यहाँ पे हमने राइट कर लिया ये वाला। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्यू इज इक्वल टू, वैल्यू हमने पुट की आई की और टी की। आई की वैल्यू हमारे पास है 3 - 3 एम्पेयर, और साथ साथ इसकी 60 सेकेंड टाइम के हमारे पास है 60 सेकेंड, वो हमने यहाँ पे पुट की। तो क्यू इज इक्वल टू 180 कॉलम हमारे पास आ गया। इसका चार्ज का यूनिट होता है कॉलम। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल दोनों क्लियर हो चुके होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।